नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं नारद मुनि लाइव और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। हजारों लोगों की मौत के बावजूद जो सरकार दूसरी लहर का अनुमान तक नहीं लगा सकी, उसके मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार डॉक्टर के विजय राघवन तीसरी लहर की चेतावनी देते हुए दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ चेतावनी ही देना था तो तीसरी लहर ही क्यों, चौथी की भी चेतावनी दी जा सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक सरकार के रूप में उसका मुकाबला करने की उनकी तैयारी कितनी है। इस मोर्चे पर दूसरी लहर ने ही हमको कितना लहूलुहान किया ये हम देख ही रहे हैं। इसलिए इस तीसरी लहर की चेतावनी की खबर लेना अब ज़रूरी है। तीसरी लहर की भी चेतावनी तब आई जब पश्चिम बंगाल सहित 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के चुनाव संपन्न हो गए और लाखों लोगों ने कुंभ में पवित्र स्नान भी कर लिया। बंगाल में करारी ठोकर खाने और गंगा मैया में अपनी समझदारी का आग्रह देकर पुण्य प्राप्त करने के बाद ही सरकार को कोरोना निवारण की ओर ध्यान देने की फुर्सत मिली। तीसरी लहर की चेतावनी सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार ने दी है, लेकिन समस्या यह है कि मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार के हाथ में कोरोना नियंत्रण के कितने अधिकार हैं और उनकी कितनी सलाह मानी जाती है, ये पता करने का कोई मार्ग नहीं है। डॉक्टर के विजय राघवन ने कुछ दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस अखबार को दिए इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि दूसरी लहर की तीव्रता का अनुमान लगाने में वो कमतर सिद्ध हुए, लेकिन सरकार के वैज्ञानिक सलाहकारों के अधिकारों की कोई स्पष्टता न होने के कारण ये कहना मुश्किल है कि वो सरकार की स्वीकारोक्ति थी या नहीं। शायद तीसरी लहर के बाद भी इस तरह की स्वीकारोक्ति की भीषण नौबत अपने पर न आए, इसलिए सरकारी सलाहकार ने पहले ही चेतावनी दे डाली है। दरअसल ऐसे कई सलाहकार आजकल सरकार की खिदमत में हैं। ऐसे विशेषज्ञ और डॉक्टरों का एक समूह ही सलाहकार समिति के रूप में सरकार की मदद करता है। इनमें से प्रत्येक रोजाना अलग अलग विषयों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए यह कहना मुश्किल है कि उनकी अपनी राय है या फिर सरकार की। कोई लहर के बारे में बोलता है तो कोई म्यूटेंट के बारे में कुछ कहता है, कोई सिटी स्कैन और रेमडेसिविर के अतिरेक के बारे में चेतावनी देता है। रही सही कसर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन पूरी कर देते हैं। वो पेशे से डॉक्टर हैं ही। कुछ राज्य खासतौर पर गैर भाजपा शासित कोरोना से निपटने में किस तरह कमजोर पड़ रहे हैं, वैक्सीनेशन के अभियान पर कैसे ठीक से अमल नहीं कर रहे हैं, ये कहने की जिम्मेदारी वो निभा रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले अमेरिका के विख्यात संक्रामक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर एंथनी फॉची का एक लंबा इंटरव्यू छपा था। इसमें उन्होंने सलाह दी थी कि भारत में वर्तमान समस्या के बारे में, जैसे ऑक्सीजन की किल्लत, अस्पतालों में बिस्तरों का अभाव आदि के बारे में सरकार की जो समन्वय समिति है वो तत्काल निर्णय ले और तरफ रहे लोगों के लिए उनको समझियों को दिलासा दे। लेकिन इसमें सवाल ये उठता है कि इस तरह की समन्वय समिति डॉक्टर फौजी को कहाँ दिखाएगी। कम से कम हम निरीह भारतवासियों को इस तरह की किसी समन्वय समिति के अस्तित्व और उसके अधिकारों के बारे में कुछ पता नहीं है। देश में संक्रामक रोग नियंत्रण कानून लागू है, इसलिए समन्वय और निर्णय लेने के पूरे अधिकार गृह मंत्रालय के पास है। उस मंत्रालय में सलाह की कितनी गुंजाइश है, ये भी एक बड़ा सवाल है। जब प्रधानमंत्री ही कोरोना पर विजय प्राप्त करने का ऐलान कर रहे हों तो कोरोना पर नियंत्रण की मशीनरी शिथिल हो जाए, इसमें अचरज कैसा। ये ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने 28 जनवरी को किया था। इसके अगले ही महीने में उनकी पार्टी ने उनको इस महान विजय के लिए सलामी भी दी थी। प्रधानमंत्री पर प्रशंसा के फूल बरसाते हुए सत्तारूढ़ पार्टी ने देश की हम बेचारी जनता को ये भी बताया था कि किस तरह हमारे प्रधानमंत्री कोरोना पर विजय प्राप्त कर पूरी दुनिया के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। लगभग इसी समय जनवरी के उत्तरार्ध में ब्रिटेन में मिला कोरोना का B1.17 अवतार भारत में प्रवेश कर चुका था। महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कोरोना बाधितों की तादाद अचानक बढ़ने लगी थी। वहाँ मिला कोरोना का नया म्यूटेंट भी B1.17 ही है। ये हमने अभी 5 मई को अधिकृत रूप से कबूल किया है। कोरोना के नए ब्रिटिश अवतार की संक्रमण गति तीव्र थी। वहाँ इसकी जीनोम
सीक्वेंसिंग शीघ्र संभव हुई और उस पर नियंत्रण पा लिया गया। हमारे देश में भी विशेषज्ञ हैं, प्रयोगशालाएं, फिर भी डबल म्यूटेंट पर चिंताजनक का ठप्पा तब लगा जब दूसरी लहर को भारत में पहुंचे 3.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत गया। क्योंकि जब ये डबल म्यूटेंट तबाही मचा रहा था तब हमारे नीति नियामक चुनाव का युद्ध लड़ रहे थे। उसकी बेहवा कीमत आज देश के लाखों लोग चुका रहे हैं। लेकिन आप कोविड से सुरक्षित रहें, इसके लिए कोविड प्रोटोकॉल का पालन ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।